हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 क्लास 9। इसमें हम लोग साउंड में पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड बाय डायलिसिस डिस्क मेथड। तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड बाय डायलिसिस डिस्क मेथड। तो ये मेथड होता है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द कंपेरिजन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू साउंड वेव्स बट व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ वन साउंड वेव इज नोन। ये ये मेथड सुटेबल है दो साउंड वेव के इंटेंसिटीज को कंपेरिजन करने के लिए, हालांकि जब एक इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव जो हो हमको मालूम हो, देन द इंटेंसिटी ऑफ अनदर साउंड वेव कैन बी डिटरमाइंड। तो दूसरा साउंड वेव का इंटेंसिटी हम लोग खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स। According to this principle, if a light disk is freely suspended in the stream of the fluid, then the couple acting on the disk, which tends to ally it perpendicular to the direction of stream. Alright, ये मेथड बेसिकली किस पे बेस्ड है? हाइड्रोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। इस थ्योरम के अनुसार इफ a light disk is freely suspended in the stream of the fluid, then a couple acting on the disk, then the couple acting on the disk which tends to ally it perpendicular to the direction of the stream। तो यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, रेले का डिस्क है। और हम स्केल और लैंप और स्केल मैनेजमेंट से निकालते हैं कि अगर ये जो सोर्स है वो ये क्या होगा, किसी किसी भी वस्तु पे पड़ता है तो टू थीटा एंगल बना के वो क्या होता है, निकल जाता है ओपी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, अगर टू थीटा क्या हो, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, इफ थीटा बी वेरी स्मॉल एंगल, दें तो टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। टेन टू थीटा इक्वल टू टू थीटा हो जाएगा। और ये हम लोग देते हैं टेन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये डी बाय कैपिटल डी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जाएगा, तो टू थीटा वैल्यू क्या हो गया, डी बाय डी। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बाय टू कैपिटल डी। ऑलराइट, तो ये जो है ना आपका द मोमेंट ऑफ द कपलिंग एक्टिंग ऑन द डिस्क इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 4/3 रो ए क्यूब भी स्क्वायर आर एम एस साइन टू थीटा। यहाँ पर रो क्या होता है, वे रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और ए क्या है, ए द रेडियस ऑफ द सर्कुलर डिस्क, एंड थीटा क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय द नॉर्मल टू द डिस्क विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये डिस्क ही आपका रेले का डिस्क है, और इसी का ये डिस्क का ए क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, और थीटा क्या है, थीटा सबटेंडेड बाय द नॉर्मल टू द डायरेक्शन टू द डिस्क विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन द डिस्क विल बी मैक्सिमम कब होगा, वेन साइन टू थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 1 किसका होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, तो टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देन थीटा विल बी 45 डिग्री। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन द डिस्क क्या हो जाएगा, 4/3 रो ए क्यूब भी स्क्वायर आर एम एस, क्योंकि साइन टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा 45 डिग्री होगा तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तब इसका वैल्यू हम रखते हैं इस एंगल में, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 4/3 रो ए क्यूब भी स्क्वायर आर एम एस। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इफ सी बी द मोमेंट ऑफ द ट्विस्टिंग कपल ऑफ सस्पेंशन वायर ऑफ द कपल पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट डिस्क, एंड फाई क्या है, फाई द एंगल ऑफ इट्स डिफ्लेक्शन, देन द मोमेंट ऑफ द कपल क्या हो जाएगा, सी फाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 4/3 रो ए क्यूब भी स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू सी फाई होगा, तो भी स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c/4 रो ए क्यूब, और ये फाई हो जाएगा। ये जो 3c/4 रो ए क्यूब है, अगर ये कांस्टेंट रहे तो ये डायरेक्टली भी स्क्वायर आर एम एस क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई के बराबर हो रहा है। तो सिंस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हम लोग जानते हैं, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भी स्क्वायर आर एम एस फाई के
प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर आई जो है भी स्क्वायर आर में इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई क्या है, फाइव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ I1 एंड I2 बी द इंटेंसिटीज ऑफ साउंड ऑफ टू साउंड वेव्स, अगर I1 और I2 क्या हो, दो साउंड वेव का इंटेंसिटी हो, और फाइव वन फाइव टू क्या हो, डिफ्लेक्शन ऑफ द डिस्क हो, तो ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग वेव्स, दो वेव के लिए क्या हो जाएगा, I1/I2 किसके हो जाएगा, फाइव वन बाई फाइव टू इक्वल हो जाएगा, या D1/D2 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, और ये उसका होता है एक्सपेरिमेंट, ये आप लोग करेंगे प्रैक्टिकल में। तो इस बेसिकली इसका यही है कि I1/I2 इक्वल टू फाइव वन बाई फाइव टू इक्वल टू D1/D2, ये डिस्टेंस है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में आता है। आगे हम लोग करने वाले हैं फूरियर्स थ्योरम। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल।